भारत माता की जय। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी तमाम भारतवासियों को बधाई व शुभकामनाएं। मैं अधिवक्ता रामनाथ महतो, सस्ता चुनाव अभियान के नायक, भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संस्थापक, सर्व समाज हितैषी पार्टी के संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी को दे रहा हूं। हमारा बधाई व शुभकामना स्वीकार कीजिए और आज के दिन एक संकल्प लीजिए, एक एहसास कीजिए कि हमारे जो वीर थे, जिन्होंने किस तरह से संघर्ष करके भारत को आजाद कराए थे, लड़े जंग वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तब ही तो देश आजाद हुआ। आज के दिन हम सब संकल्प लें कि पूरे भारतवर्ष भर में, भारतवर्ष के सत्ता के दहलीज पर पहुंचे भ्रष्ट, लुटेरे, स्वार्थी, अपराधी, मतलबी चेहरे को सत्ता के दहलीज से बाहर करेंगे, सत्ता को ऐसे ऐसे चेहरों से मुक्त करेंगे जो महंगा चुनाव लड़के, जो व्यापारी किस्म के लोग सत्ता के दहलीज पर पहुंच करके व्यापार कर रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को सत्ता के दहलीज से मुक्त करेंगे। मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक एक मुहिम चला रहा हूं सर्व समाज हितैषी पार्टी की ओर से, और मैं सर्व समाज हितैषी पार्टी की ओर से मैं अब की बार 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में महाराज गुरु गोविंद सिंह जी की नगरी 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से ये दूसरी बार प्रत्याशी बनने जा रहा हूं। हमारा इतिहास आप पूरी तरह से जाने। मैं आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक जुड़ा रहा हूं, और पार्टी में रहते हुए हमारा विरोध बस ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता के दहलीज पर रोकने का सदा रहा है और सदा विरोध हम किए हैं। 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र का इतिहास आप सबों से छिपा नहीं है। ऐसे ऐसे चेहरे जिनको हटाने का प्रयास करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का 32-33 सालों का साथ 27 मार्च 2018 को छोड़ दिया और 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव में 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ा हूं। हमारा विरोध बस यही रहा है कि ऐसे ऐसे चेहरे जो अपने हित में काम किए हैं, ऐसे ऐसे चेहरों को रोकना है। मैं पूरे भारतवर्ष भर में एक मुहिम चला रहा हूं, सस्ता चुनाव अभियान चला रहा हूं। जब 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से हम लड़े थे सर्व समाज हितैषी पार्टी के उसूलों पर, तो मैं सस्ता चुनाव अभियान चलाकर 1,08,000 चुनावी खर्च करने का लक्ष्य रखे थे। 1,08,000 वो भी अपना नहीं, जनता मालिक से मांग चंग करके चुनाव लड़ने का संकल्प लिया था, और मैं जो चंदा आया 20-22,000 उसी से चुनाव लड़े। एक स्कूटी से अपना चुनावी प्रचार सस्ता चुनाव अभियान चलाते रहे, लोगों को बताते रहे, और लोगों ने मुझे हजारों लोगों ने सस्ता चुनाव अभियान समझकर वोट किए। अब की बार 2025 मेरा अंतिम चुनाव है, और अंतिम चुनाव में हम आप तमाम 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष भर के लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे चेहरे जो अपने हित में काम किया है, जिसका कल कोई वजूद नहीं था, आज वो कहां से कहां है, ऐसे ऐसे चेहरों को हम रोकने का काम करेंगे।
ऐसे ऐसे चेहरों को रोके जो व्यापारी हैं, जो अपने हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी में ही होता था कि गलत चेहरों को रोकिए, पहली बार में जीतकर जो काम करता है और दोबारा उसको कहिए घर पर बैठे, यदि काम बढ़िया किया है तो जनता मालिक दोबारा जिताएंगे, नहीं तो हरा देंगे। यही बात मैं 2020 बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त कहा था कि आपने खूब काम किया है 6 बार में, आप क्यों इतना चुनावी प्रचार प्रसार इस कोरोना काल में कर रहे हैं, इतना धूम धड़क्का मचा रहे हैं। आप तो घर बैठे जीतेंगे जब काम किया है तो। फिर भी करोड़ों करोड़ करोड़ लुटा करके चुनाव जीतना, यह क्या बेईमानी नहीं है, यह छल नहीं है। इसलिए मैं आप तमाम बुद्धिजीवी मतदाता भाई बंधु माता बहन से अनुरोध करता हूँ, 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाई बंधु से अनुरोध करता हूँ कि सोच समझ कर मतदान करें, सही को मतदान करें, जो आपको लगे कि आपके हित में काम करने आए उसको मतदान करें। आप वैसे को मतदान किया है आज तक जो सिर्फ अपना विकास किया है, जग जाहिर है। यही बात का विरोध मैं पार्टी में लगातार करता रहा हूँ। 2020 में हमारी टिकट देने की बात हुई थी कि रामनाथ महतो को पटना 184 पटना साहिब से टिकट दिया जाएगा, उनको घर वापसी कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूंकि कुवत नहीं है, सब पैसे का खेला होता है। और मैं आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लिया हूं कि ऐसे ऐसे चेहरों को मैं हटाने का काम करूंगा पूरे बिहार से। और मैं शंखनाद किया हूं, सर्व समाजवादी पार्टी के उसूल पर चुनाव लड़ने वाले लोग चुनाव मैदान में जब आते हैं तो उनको जिता में। सर्व समाजवादी पार्टी का सोच सिद्धांत है कि उम्र 65 को टिकट नहीं, इसलिए 2030 हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूँकि उस समय हमारा उम्र 63 वर्ष हो जाएगा। इसलिए मेरा अंतिम चुनाव है और हमारे ऐसे ऐसे सोच वालों को जिता में। हमने 2020 बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ते वक्त कहा था कि हमारे 184 पटना साहिब के सम्मानित मतदाता भाई बंधु माता बहन हमें जिता में। हम पहली बार में जीत कर 5 साल इतना काम करेंगे 2020 में, 2020 से 2025 के बीच में इतना काम करेंगे कि आप जब 2025 में नामांकन करेंगे तो घर बैठेंगे, कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। यही सर्व समाजवादी पार्टी का उसूल है कि पहली बार में जीत कर काम करना है, दोबारा घर बैठना है। 1,08,000 चुनावी खर्च करने का लक्ष्य फिर लेकर आ रहा हूं, और वह भी अपना नहीं, आप सभी सही लेकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम जीतेंगे, इतिहास रचेंगे। 184 पटना साहिब से जो संदेश मैं देना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष भर में, आने वाला हर नव पीढ़ी याद करेगा। आज हमारे साथ 184 पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदातागण जुड़े और हमारा सहयोग करें और हमें वोट देने का संकल्प लें। इन्हीं संकल्प के साथ पूरे बिहार के लोग संकल्प लें कि अब की बार भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी किस्म के लोगों को, मतलबी किस्म के लोगों को धराशायी करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।